हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस हमारे ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है ये वीडियो, और इसका आज टॉपिक है, जैसे आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ट्रांजिस्टर। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे हम इस टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि हर वीडियो में हम एक टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी वीडियो था, और लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांजिस्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड ये भी बताया था ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इसका है क्या रियलिटी। ए ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये एम्पलीफाई करता है एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, यानी एम्पलीफाई यानी एक तरह से बोले रेक्टिफाई, यानी वो जो नहीं होता पानी को पहले छानते हैं तो वो क्या होता है फिल्टर की तरह एम्पलीफाई करके उसे स्विच किस में करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। मान लो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं, कोई सिग्नल में आ रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कितना मान इट मेड ऑफ ए सॉलिड पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, और ये बना होता है सॉलिड पीस। एक होता है ना सॉलिड, जो एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, समझ जाओ एक गैसियस होता है। तो क्या होता है, गैस हमारा सिलेंडर में होता है, लिक्विड हमारा वाटर, ये सब पार्ट होते हैं, और सॉलिड ठोस होते हैं जो मिट्टी सीमेंट का बना होता है, काफी हार्ड, ठीक है। मटेरियल हार्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल, सॉलिड पीसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल with at least 3 terminal of connection to an external circuit, यानी with मतलब at least 3 टर्मिनल होते हैं फॉर कनेक्शन टू एन एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन के इसके 3 सर्किट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है डिवाइस विद 3 टर्मिनल वेयर 1 टर्मिनल कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द अदर 2 टर्मिनल। यानी क्या है, डिवाइस विथ 3 टर्मिनल, ये डिवाइस 3 टर्मिनल होता है वेयर 1 टर्मिनल कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। एक कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ करंट को करता है थ्रू द अदर 2 टर्मिनल। इट नेक्स्ट पॉइंट इट नेम इंडिकेटेड डेफिनेशन मींस ट्रांसफरिंग ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मींस की गाइस क्या करता है, इस ट्रांजिस्टर का मतलब डिफाइन करता है, यही बताना। इट नेम, इसका नेम इंडिकेट इट डिफाइन मींस ट्रांसफरिंग ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी ये ट्रांसफरिंग करता है रेजिस्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। देयर आर टर्मिनल आर, उसके कितने टर्मिनल होते हैं गाइस? जैसे कि अभी हम पढ़ाते थे देयर आर 3 टर्मिनल, एमीटर, बेस और कलेक्टर। गाइस यहाँ पे ऐसे बना होता था, एक ऊपर जाता था, एक साइड में और एक इधर। तो ये जो होता था वो बेस होता था, बाद में ये जो चेंज होता था टर्मिनल, कभी एमीटर नीचे आ जाएगा कलेक्टर ऊपर, लेकिन वो सब चीजें सेम ही रहती है। 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है गाइस। 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ये 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? जंक्शन आर आल्सो 2 टाइप, यानी जंक्शन भी 2 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड, और फिर जंक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ए स्ट्रेट स्विच, ये स्ट्रेट स्विच होता है, वही बता रहा है। ए इन्वर्टेड स्विच, यानी ये एनपीएन है, ये पीएनपी है, यानी इसमें 2 एन है, इसमें 2 पी है, तो वो इन्वर्टेड हो गया, वो स्ट्रेट हो गया, ठीक है गाइस। ये बताना चाहते हैं इस वीडियो में। अब एनपीएन एज अ स्विच, एनपीएन का मतलब क्या है? व्हेन बेस ऑफ एनपीएन इज कनेक्टेड विद लॉजिक हाई वोल्टेज देन इट शॉर्ट सर्किट एमीटर एंड कलेक्टर स्विच ऑन। मीन्स की गाइस जैसे मैंने बताया कि 3 टर्मिनल है ना, क्या होता है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है, उसी हिसाब से ये बनता है वोल्टेज। देन इट इज शॉर्ट सर्किट एमीटर एंड कलेक्ट स्विच ऑन। मीन्स की ये क्या, कनेक्ट विथ लॉजिक, यानी इसे लॉजिक से कनेक्ट करते हैं ना, जैसे हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज से करते हैं। इट शॉर्ट सर्किट एमीटर, शॉर्ट सर्किट का मतलब पूरा कनेक्शन एक लूप में, एंड कलेक्टर स्विच ऑन, और जब कलेक्टर स्विच ऑन हो जाता है जब ये शॉर्ट सर्किट करता है। शॉर्ट सर्किट में ये भी होता है कि कभी कभी हमारा कुछ पार्ट जल भी जाता है, लेकिन एक सर्किट जो कंप्लीट करता है उसे भी बोलते हैं। व्हेन बेस ऑफ पीएनपी इज कनेक्टेड विथ लॉजिक लो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज पे करता था, ये लो वोल्टेज पे। देन इन ओपन, यानी समझ लो कि जो इसमें यूज हो रहा है उसका अपोजिट है ना, एनपीएन था, ये पीएनपी। वेयर बेस ऑफ NPN is connected with logic low voltage then it open circuit with emitter and collector। यहाँ पे गलत लिख दिया PNP, NPN NPN लिख दिया, लेकिन PNP होगा, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस इनके डायग्राम है, जैसे मैंने बोला ना 3 टर्मिनल, एक यहाँ होते हैं, एक ऊपर जाता है कि नीचे। तो B का मतलब बेस, C का मतलब कलेक्टर, E का मतलब एमीटर। बेस, कलेक्टर, एमीटर, ये 3 तरह के होते हैं। आगे बढ़ाता है सिंबल ऑफ NPN, इसको सिंबल बोलते हैं NPN का,
ठीक है गाइस, इसका शॉर्ट लॉजिक लगा या रजिस्टर लगा है आर ओ, यहाँ से आया, यहाँ से VCC जा रहा है, VCC वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज यहाँ से ग्राउंड हो गया, मोटर लगा हुआ है, उसको अर्थिंग करके ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, वही बताना चाह रहा है कि हमारा जो सिंबल होता है उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इधर रजिस्टर लग गया, इधर वोल्टेज आ रहा है, इधर मोटर लगा हुआ है, फिर ग्राउंडिंग कर दिया। लॉजिक में क्या है, पहले जीरो का मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ है तो स्टॉप पोजिशन में मोटर होगा। 1 का मतलब क्या है, जब हम देखो गाइस बाइनरी फॉर्म में ही हमारा यूज होता है जो भी स्विच, जीरो ऑन के फॉर्म में, जब जीरो होगा तो ऑफ होगा, 1 होगा तो ऑन होगा, और ऑन में क्या करेगा, मोटर रन करेगा, चलेगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके टॉपिक पे। PNP एज ए इन्वर्टर स्विच। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, मुझे लगा था ना इसमें थोड़ा ऐसा है कि ये NPN का ही है, लेकिन when base is PNP is connect with logic high voltage, यानी कि गाइस इसमें दो कंडीशन इसने बताई है। जब बेस हाई कंडीशन में होगा ना तब हमारा स्विच ऑन होगा, जब हाई लो कंडीशन में होगा तो हमारा स्विच ऑफ होगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, जब तो ये दो लॉजिक यहाँ दे रखे हैं, मुझे लगा ये PNP NPN का दिया होगा, शायद मिस्टेक करिए, बट ये मिस्टेक नहीं है गाइस। ठीक है, अब आते हैं PNP के, सेम वही कंडीशन, जब हाई वोल्टेज में होगा तो हमारा स्विच ऑफ होगा, यानी उसका अपोजिट होगा। उसमें जब हाई था तो ऑन था, तो ये ऑफ है, इसमें लो होगा तो ऑन हो जाएगा। वही प्रैक्टिकली यूज, अब ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि सेम ही एडिट हो, आप पढ़ लेना बाद में, कोई नहीं स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिकली यूज हम कैसे करते हैं, एज ए स्विच, एक स्विच की तरह हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। एम्पलीफाई क्या करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। ठीक है, फॉर ए रियलाइजिंग लॉजिक गेट, और कोई गेट से, ये मान लो इसमें भी है बेस कलेक्टर एमीटर। ठीक है, सिंपल ऑफ PNP, यानी जस्ट बेस वही है, एमीटर ऊपर था और उसमें, और इसमें एमीटर नीचे हो गया कलेक्टर से। ठीक है गाइस, तो गाइस ये है हमारा वीडियो, यहीं पे हमारा ट्रांजिस्टर खत्म होता है, और यहाँ से हमारा जब न्यू टॉपिक आएगा तो मैं उसको कवर अप करूँगा। अभी तो यहीं तक था गाइस, हैव रीच द एंड, यानी ये हमारा लास्ट था। इसके बाद जितने भी आएंगे PPT में आएंगे, जो भी कुछ बच रखा होगा, क्योंकि पहले बेस समझाना जरूरी था। बेस कवर अप हो गया। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना और करवा देना जितना हो सके, नहीं तो सारा कवर अप करूँगा। ये डिटेल वीडियो नहीं थी, ये नॉर्मल वीडियो थी जो हैंड रिटन की, इसके बाद जो PPT में आती है या फिर नॉर्मल में बनाता हूँ वो डिटेल वीडियो है। ओके बाय।